हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 2 का रिज़ल्ट कब आएगा। क्योंकि वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत महीने बीत गए हैं, तो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, इसलिए अभ्यर्थी परेशान हैं। इतने दिनों तक रुकना भी अभ्यर्थियों की परेशानी का कारण है और जो लाज़मी भी है। अब सबसे बड़ी बात कि वर्ग 2 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो उस दिन आंदोलन था, आंदोलन में भी ये बात हमने आपके सामने रखी थी वीडियो के माध्यम से कि बोला गया है ईएसबी की तरफ से। जो पहले ईएसबी का पॉइंट हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ईएसबी की तरफ से बोला गया है कि हमने डीपीआई को लिख दिया है, यानी उनकी एक कागज़ी कार्रवाई होती है, जैसे लेटर लिखा जाता है, एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है। उन्होंने विभाग को लेटर लिखा है डीपीआई को कि हमारी तरफ से रिज़ल्ट ओके है। जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से ये जारी किया जाता है कि आप रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं या आदेश दिया जाता है, तो ईएसबी तुरंत ही आपका जो परीक्षा परिणाम है उसे घोषित कर देगा। तो यहाँ पर अब जो बात है वो डीपीआई की तरफ से आ रही है, क्योंकि ईएसबी ने तो अपना काम कर दिया है, क्योंकि बाकी सब तो डीपीआई को ही बताना पड़ेगा। देखिए, ईएसबी जो है वो केवल एक परीक्षा करवाने वाली संस्था है, जिसको डीपीआई रूल बुक बनाकर देता है, वो उसी को जारी करता है और उसके अनुसार परीक्षा लेता है और परीक्षा का मापदंड तैयार करता है। देखिए, यहाँ पर जो डीपीआई है वो पेपर करवाता है और नियुक्ति देना आप सभी जानते हैं, वो सब काम उसका है। लेकिन ईएसबी का काम केवल कितना है, शुरू जो परीक्षा की रूल बुक है, यानी जो परीक्षा कौन लोग पात्र हैं, कौन बाहर हो सकता है, क्या रूल्स रहेंगे, किनको फॉलो करना है, क्या एज रहेगी, ये सब चीज़ें डीपीआई बनाकर ईएसबी को देता है। ईएसबी उसको जारी करके एग्ज़ाम कराता है और एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट जारी करता है। और यहाँ पर ईएसबी का इतना काम है, तो ईएसबी ने अपनी तरफ से सब काम कर दिया है और डीपीआई को पत्र भी लिखा है। अब डीपीआई का क्या काम है, देखिए, चूँकि डीपीआई ही रूल्स गलत बनाता है तभी हाई कोर्ट में स्टे लगता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो रूल्स उनके अगेंस्ट क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी को कोई रूल्स में दिक्कत हो रही होगी तभी वो हाई कोर्ट की शरण में जाता है। तो अब डीपीआई से बात करने पे ये पता लगा है कि डीपीआई अपना जवाब 7 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में रखेगा। यानी नेक्स्ट हेयरिंग, यानी जो आपकी ये अभी हेयरिंग पड़ेगी 27 से लेकर अगस्त तक, जो आपकी 4 अगस्त तक हेयरिंग पड़ रही है, इसके बीच में डीपीआई अपना जवाब हाई कोर्ट में दे देगा कि ये रूल्स हमने क्यों बनाए, क्योंकि रूल्स को चैलेंज किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा, अपना उसी हेयरिंग पर तो अपना निर्णय बिल्कुल भी नहीं देगा। उस दिन तो केवल डीपीआई जो उनसे क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब देगा। उसके बाद जो हाई कोर्ट को उस अभ्यर्थी के तथ्य में, यानी कि देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक केस लगाता है, उसके फेवर में वो बात है या वो व्यक्ति गलत है या डीपीआई का रूल्स गलत बना है, इस पर जो हाई कोर्ट है वो संज्ञान लेगा। उसके बाद ही इस पर वो फैसला सुनाएगा। तो जानिए, अभी आपका सितंबर तक तो रिज़ल्ट आने की संभावना नहीं है, यानी हाई कोर्ट से आदेश आएगा, क्योंकि ये अभी हेयरिंग में तो डीपीआई अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। फिर अगली हेयरिंग में इस पर फैसला आएगा कि डीपीआई गलत है या अभ्यर्थी गलत हैं। उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि जब जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये केस लगाया था, उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक उस केस का फैसला ना हो तब तक रिज़ल्ट पर रोक रहे। उन्होंने अपने याचिका में ये भी साथ में याचिका में लगाया हुआ था, इसीलिए आपके रिज़ल्ट को रोका गया है। तो अभी यही जानकारी है कि चूँकि 7 दिन के अंदर डीपीआई को जवाब देना था, तो इस बार की जो हेयरिंग है उसमें जवाब रखा जाएगा। अगली हेयरिंग में कोर्ट इससे स्टे हटा भी सकता है और अगर गलत रूल्स हुआ तो विभाग को रूल्स बदलने के लिए भी बोल सकता है। तो ये अब हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट हेयरिंग पर इसका रिज़ल्ट ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जो भी होगा नेक्स्ट हेयरिंग पर पता लगेगा। जो आने वाली हेयरिंग है इस पर नहीं, इससे नेक्स्ट वाली हेयरिंग में उसमें फैसला आ जाएगा। और जो भी रिज़ल्ट देना होगा डीपीआई को वो डीपीआई देगा, या फिर ईएसबी को लेटर जाएगा और डीपीआई के रूल्स अगर बदलना होगा तो रूल्स बदलेगा, या फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो हाई कोर्ट द्वारा बताया जाएगा। यानी अगर रूल्स गलत हुआ तो पहले रूल्स चेंज होगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। अगर अभ्यर्थी गलत हैं तो फिर डायरेक्ट रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।